गीतांजलि संगीत कोचिंग सेंटर, यहाँ पर कथक की और वोकल गायन की विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है। हम बात करते हैं गीतांजलि कोचिंग सेंटर मुंगेरीगंज बेगूसराय के प्रिंसिपल। पहले आप अपना नाम बतलाना चाहेंगे? मेरा नाम श्रीमती किशोरी मिश्रा हुआ। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए मैडम। मैं यहाँ संगीत प्रशिक्षण का काम कर रही हूँ। संगीत से पीजी की हुई हूँ और मेरा 1982 ईस्वी से मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है और यहाँ से सैकड़ों विद्यार्थी पास करके अभी अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। कम से कम 60-70 बच्चे सरकारी जॉब में हैं, कोई अपना जागरण का काम कर रहे हैं, कोई अपना इंस्टीट्यूट खोले हैं, कोई स्कूल में प्रशिक्षण दे रहे हैं और अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। यानी आपके इंस्टीट्यूट से दर्जनों, हमको लगता है कि सैकड़ों स्टूडेंट पास आउट होंगे जी, और सरकारी गैर सरकारी सभी जगह अपना करियर बना रही हैं जी। आप अपने कोई प्रिय शिष्य का नाम बतलाएं जो आपके संस्थान के लिए गौरवमय साबित हुई है। मेरी यहाँ की कविता है जो कि स्टेट से बाहर गई है। मोना सिंह है जो स्टेट से बाहर जाके काम कर रही है, अपना जागरण ग्रुप कर रही है और अपना पीजी करी है फर्स्ट क्लास और अपना इंस्टीट्यूट खोली हुई है। और विद्यार्थी है जो कि स्टेट से बाहर भी गए हैं, अपना नाम कर रहे हैं। तो आपके संस्थान में जो स्टूडेंट आते हैं, जो खास करके नए स्टूडेंट होते हैं, उसको सिखाने के तरीका क्या है? नए स्टूडेंट को सिखाने का तरीका है कि सबसे पहले सिखाने के साथ साथ उसका इंटरेस्ट, उसका इच्छा कैसे प्रबल हो, उसके प्रति कैसे समर्पित हो, इसके लिए मैं प्रेरणा देती हूँ कि संगीत से क्या मिलेगा, संगीत तुम्हारे लाइफ में क्या काम देगा, इसकी मैं उस पर विशेष फोकस करती हूँ कि उसको संगीत के प्रति इंटरेस्ट बढ़े। यानी संगीत एक अच्छी कैरियर देती है, यह संस्थान आपका ये उद्देश्य लेकर भी चलती है जी। तो आप स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? उसको कहते हैं कि देखो संगीत सीखने से तुम्हारा कैरियर तो बनेगा ही, साथ साथ अगर तुम इसको अपना कैरियर के रूप में नहीं लेती हो, कोई दूसरे अदर जॉब में जाती हो, तो भी संगीत एक ऐसा चीज है कि तुम जब अपने को अकेलापन महसूस या काम करते करते अपने को थक जाती हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेशनेस के लिए, मन में सुकून शांति पैदा करने के लिए संगीत एक अहम भूमिका निभा करती है। यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं, खास करके लड़कियां आती हैं, तो लड़कों को एंट्री नहीं लेना, इसके विषय में आपके क्या राज है? राज यही है कि जब हमारा तो यहाँ 10 साल से लेकर के 8 साल से लेकर के 25 साल 30 साल की लड़की रहती है, तो हमारा रहता है कि जब यंग लड़के और लड़कियां एक साथ रहेगी तो थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट होगा, थोड़ा संगीत से अलग हट के कुछ घटना घट सकती। मेरे इंस्टीट्यूट में रहेगी तो संगीत क्षेत्र में ही उसका ध्यान दे, संगीत से ही उसका ध्यान दे, इधर उधर न बटे। इसलिए मैं लड़कों का एंट्री नहीं लेती हूँ कि नहीं, जब ये लड़का लड़की एक जगह रहेगा तो कुछ हो सकता है, संभव ऐसा होता है। ये इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, लड़की रहो और अपना एक साथ रहो। और मैं भी निश्चित रहती हूँ कि इस सब झमेला में मैं भी पढ़ना नहीं चाहती हूँ। यानी लड़कियां सुरक्षित रहे और उसका ध्यान खास करके सिर्फ गायन और नृत्य के क्षेत्र में ही रहे। जी। आपने ऐसा सोचकर सिर्फ लड़कियों की एंट्री लेते हैं और उन्हें ही प्रशिक्षित करते हैं। जी। चलिए, तो आपकी बड़ी सोच है, कम से कम लड़कियां कथक के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में विकसित करें और उन्हें ये पता चले कि आपकी सेंटर में खास करके लड़कियों की प्रशिक्षण देने की अच्छी व्यवस्था है। तो आप नवोदित कलाकारों के लिए, संगीतज्ञों के लिए या नवोदित जो छात्र हैं कथक के लिए, गायन के लिए, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नवोदित जो है उनको हम ये अपना मैसेज देना चाहते हैं कि संगीत से जुड़ी हो तो इसके लिए समर्पित हो जाओ और समाज के लिए, बच्चों के लिए ऐसा करो कि तुम्हारे नहीं रहने पर भी लोग तुम्हारा नाम ले। और ऐसे स्टूडेंट को तैयार करो, खुद भी इस साधना में लिप्त रहो और संगीत को आगे बढ़ाओ। गीतांजलि संगीत कोचिंग सेंटर खोल लिया है, जी। तो इसके पीछे क्या मकसद रही होगी? शुरू में कुछ तो कठिनाइयाँ आई होगी। शुरू में कठिनाई आई कि जिसमें मैंने इस बेगूसराय शहर में एक दूसरा मेरा संगीतालय है, उसमें मैं संगीतालय की बहुत कमी थी। खास करके महिला को खोलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था,
जिस समय मैं खोली तो बहुत लोग हमसे इंटरव्यू लेने के लिए और जांच करने के लिए आए कि एक महिला संगीत पीजी तक खोली है तो इसका थोड़ा टेस्ट करें। तो मैंने बेगूसराय में ये दूसरा संगीतालय है, तो प्रथम संगीतालय कौन थी? सुमति म्यूजिक कॉलेज। सुमति तो उसमें एक महिलाएं सिखाती थी और दूसरा मेरा ये। प्रिंसिपल महोदय के साथ साथ यहाँ के कथक और तबला वादक प्रशिक्षक भी मौजूद हैं और कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे स्टूडेंट कथक डांस सीखते हैं। हम आपको बताते चले कि कथक डांस और गायन में बहुत अच्छा स्कोप है। सरकारी वगैरह वगैरह सभी जगह यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट अपना करियर बना चुके हैं। अपना परिचय देना चाहेंगे आप कथक के क्षेत्र में? मैं परमानंद शास्त्री। कथक बचपन से ही मेरा रहा है। प्रशिक्षण कार्य मैं 30-40 साल से कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट को प्रभाकर भास्कर कराया हूँ और बहुत से हो रहे। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट भिन्न भिन्न जगहों पर +2 स्कूल में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जो यूनिवर्सिटी लेवल से युवा महोत्सव में अपने अपने योगदान अच्छा ढंग से किए हैं, कुछ प्राइज भी लिए हैं और अभी चल रहा है। आगे की प्रक्रिया जारी है। कोई एक शिष्य का नाम लेना आप चाहेंगे जो विशेष रूप से आपका खास हो? जया थी, रति, गर्ग थी, प्रगति, पल्लवी, शैली, सुमन, रश्मि, ढेर सारे स्टूडेंट जो अपने। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो हमारे कथक प्रशिक्षक हैं, इनके कई शिष्यों ने सरकारी गैर सरकारी जगह अपना करियर बना चुके हैं और आगे अपना करियर बनाने के लिए भी बहुत स्टूडेंट यहाँ से शामिल हैं। चलिए हम सीधे चलते हैं तबला वादक के पास। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो तबला वादन करते हैं कथक के साथ, आप कैसे सामंजस्य कर लेते हैं? संगत करता हूँ, सर जैसे ताल बोलते हैं मैं सर बजाता हूँ, बस इतना। यानी कहा जाता है कि कथक में तबला वादन एक प्रमुख साधन है। तबला के बिना तो कथक होना बड़ा मुश्किल है। तो उस स्थिति में आप तबला जो बजाते हैं तो कैसे मतलब बजा लेते हैं? तबला बजाना जो ताल सर बोलते हैं और हम तबला से प्रभाकर किए हुए हैं। सर जो ताल बोलते हैं मैं इसे बजाता हूँ, संगत करता हूँ। इस इंस्टीट्यूट में आप क्या सीखते हैं? कौन सी विधा? कथक नृत्य। कितने दिन से सीख रही हैं? हम बहुत सालों से सीख रहे हैं। किस ईयर में है आप? प्रभाकर में। और अभी प्रभाकर की परीक्षा दे रही हैं? जी अभी मेरा 10th पास नहीं हुआ तो इसलिए अभी प्रभाकर में मैं हूँ, लेकिन अभी मैं परीक्षा नहीं दी। किस क्लास में अभी आप हैं? 9th में। 9th में है, इसलिए आपका प्रभाकर अभी रुका हुआ है। आप किस ईयर में हैं? प्रभाकर। आप भी प्रभाकर का स्टूडेंट हैं? और आप बताइए? प्रभाकर। प्रभाकर के हैं। तो आप देख सकते हैं यह गीतांजलि कोचिंग सेंटर कथक और गायन के लिए बेगूसराय में प्रसिद्ध है। आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं और संगीत गायन वादन के क्षेत्र में अपने बच्चों को करियर बना सकते हैं। गीतांजलि
जय